99% जो बच्चे होते हैं ना वो नीट में फ़ेल हो जाते हैं और सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं 1% का होता है। तो ऐसा क्या वो लोग फॉलो करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है, और रिजेक्शन मतलब ऐसा क्या वो लोग फॉलो नहीं करते हैं जिसके कारण वो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम उस चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो अगला 5 मिनट है ना, ये आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन जर्नी को बदल देगा। तो इसको अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है। जिसमें जो पहला स्टेप होता है ना सिलेक्शन का, जो जर्नी है, सबसे पहला स्टेप होता है वो टीचर का सिलेक्शन। आप एक टीचर को सबसे पहले टाइम दो। ऐसा नहीं है फरवरी में 5-10 मिनट का वीडियो में आप किसी एक टीचर को, किसी का थंबनेल देख के आप उस टीचर को क्लिक कर दिए और फिर हर चैप्टर में आपका टीचर बदल रहा है। नहीं, ऐसा अगर करना है तो फिर भूल जाओ तुम सिलेक्शन। सबसे पहले किसी एक टीचर का अच्छे से उनका एनालाइज करो, वीडियो देखो, 1 घंटा का, 2 घंटा का, जितना भी घंटा का है एटलीस्ट उसको देखो। तुम्हारा अगर फ्रीक्वेंसी उनसे मैच हो रहा है, अगर तुमको समझ में आ रहा है, बस उनको 1 साल तक उनके साथ स्टिक रहो। वो जैसा बोलते हैं वैसा करो, ठीक है, और नहीं तो फिर भूल जाओ। नेक्स्ट, रेगुलर क्लास। भाई अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि अगर हम एक दिन क्लास नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम एक दिन क्लास नहीं करोगे, तुम्हारा 3 क्लास का बैकलॉग लग जाएगा। उन 3 क्लास का बैकलॉग को कंप्लीट करने में और 3 क्लास, 3 से 9, 9 से उसको गुना करते जाओ। बैकलॉग पे बैकलॉग लगता जाएगा और फिर तुम इतना परेशान हो जाओगे ना, लास्ट में तुम पता है क्या करोगे, 1 शॉट देखोगे। और 1 शॉट से सिलेक्शन नहीं होता भाई, मतलब हो जाता है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा जो होता है ना, उनका ही होता है। अगर 1 शॉट से ही सिलेक्शन होना होता तो इंसान तो आखिरी का 2 महीना में 1 शॉट देख के सिलेक्ट हो जाता। नहीं होता है ना, क्योंकि वो लोग पूरा साल तैयारी किया होता है, ठीक है। तो क्लास रेगुलर करना है, 3 क्लास बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है, अगर अभी से तुम सीरियस होना चाहते हो तो। नाउ तीसरा, रिवीजन। अब रिवीजन का ना सबसे बेस्ट मेथड हम बताते हैं तुमको। सबसे पहले तो जैसे सुबह सुबह ज़्यादातर फिज़िक्स का ही क्लास होता है ना, तो फिज़िक्स का क्लास हुआ, आप एक बार अपनी कॉपी को बंद करो। टीचर जो भी पढ़ाए ना, जो भी फार्मूला है, जो भी कंसेप्ट है, उसको ना आँख बंद करके लिखो, ठीक है। जो बैकग्राउंड नॉइज़ हो रहा है उसको अवॉइड करना प्लीज़। उसको आँख बंद करके लिखो। तुम पता है नहीं लिख पाओगे, मतलब जितना भी हो पाएगा 5-10%, 20-30-40% जितना भी तुमको याद है ना उसको लिखो। उसके बाद फिर दोबारा नोट्स को देखो, तुम कहाँ पे क्या भूले थे, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ है ना, तुम जल्दी नहीं भूलोगे भाई, तुम भूल के दिखा देना तब बात करना, ठीक है। तो 1 डे में ऐसा करना है, मतलब देखो तुम है ना क्लास, दूसरा क्लास करने में आप 10 मिनट 15 मिनट लेट ज्वाइन हो जाओ वो अलग बात है, लेकिन बिना पहला क्लास को रिवाइज़ किए दूसरा क्लास करना है तो फिर भूल जाओ सिलेक्शन। तो पहला क्लास का रिवीजन ख़त्म हो उसके बाद ही दूसरा क्लास करना, ठीक है। नाउ 4th चीज़ जो है टेस्ट। अगर तुम एक भी जैसे तुम्हारा टेस्ट स्किप करते जाओगे ना, तुम्हारा जो मेडिकल सीट है ना वो तुमसे वैसे वैसे दूर होते जाएगा, ठीक है। इवन अगर तुम एक पास्ट टेस्ट भी मिस कर रहे हो ना, तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। क्योंकि जैसे अभी का जो टेस्ट होगा उसमें बेसिक मैथ, वेक्टर, 1D 2D ज़्यादातर यही सब आता है। बायो में वो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो इन सबको भी तो मतलब अगर तुम स्किप कर दोगे तो फिर तुम्हारा वीकनेस पता कैसे चलेगा कि तुम वीक किस चीज़ में हो, कौन सा एरिया तुम्हारा वीक है। अभी का जो टेस्ट होता है ना वो मेनली 2 से 3 चैप्टर होता है पर सब्जेक्ट। 2 से 3 भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा बोल दिए हम। तो चैप्टर कम है और क्वेश्चन तो उतना ही रहना है, मतलब कि तुम्हारा एक एक एनसीईआरटी का लाइन, तुम्हारा फिजिक्स का कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये सब चीज़ तुम्हारा ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा डिटेल में तुम्हारा, मतलब तुम उसको एनालाइज करोगे ना, तुम बहुत अच्छे से, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियरिटी सब कुछ बेटर हो जाएगा। तो टेस्ट को स्किप नहीं करना है, ठीक है, समझ आया बात। हाँ, तुमको पार्ट टेस्ट भी स्किप नहीं करना है। एक टेस्ट अगर स्किप करोगे ना तो फिर तुमको लगेगा नहीं अभी पहला टेस्ट देते हैं, इसका तैयारी करना है, शुरू से देंगे। ऐसे करते करते तुम्हारा दूसरा टेस्ट भी स्किप हो जाएगा और ऐसे करके तुम्हारा टेस्ट का भी बैकलॉग लग जाएगा। 5th चीज़ जो है वो है एनसीईआरटी तुम्हारे लिए भगवान है।
अल्लाह है, ईश्वर है, गॉड है, जो भी है सब है तुम्हारे लिए, ठीक है। इस चीज़ को मतलब ऐसा नहीं है कि तुम भाई इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप जैसे आज एक टॉपिक पढ़े हो, ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, उसका एनसीईआरटी आप इतना अच्छा से याद करो ना उसको, मतलब एकदम गटक के पी जाओ, सॉरी जो भी मीनिंग होता है उसका, मतलब घोल घाल के पूरा पी जाओ अच्छे से। और सिर्फ एनसीईआरटी, हम बायो को बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, आजकल मतलब फ़िज़िकल का इन जो एग्ज़ाम्पल होता है ना, उसके बाद एनसीईआरटी में जो होता है एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा मस्ट हो गया, करना ही करना है, ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक में भी। और ये फिज़िक्स का भी एग्ज़ाम्पल्स बिल्कुल एकदम मतलब चाट पहुँच जाओ, ठीक है, अगर तुमको सिलेक्शन चाहिए तो। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। ये तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है भाई। 99% बच्चों का जो सिलेक्शन नहीं होता उसका एक कारण तो यही है, डिस्ट्रैक्शन। सबसे ज़्यादा तो इंस्टाग्राम, आजकल तो बच्चों को एकदम बौला गया है सब इंस्टाग्राम के चक्कर में। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। हो सके तो 1 साल के लिए आप इंस्टाग्राम मत चलाओ, या फिर टाइम बना दो दिन का, हमको 10 मिनट इंस्टाग्राम पे देना है, इससे ज़्यादा मत दो भाई अगर तुम सीरियस हो तो, वरना नहीं होगा सिलेक्शन, हम बता रहे हैं तुमको, ठीक है। तुम्हारे जैसा बहुत बच्चा है, बहुत चीज़ सेक्रीफाइस करता है सिलेक्शन में, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं हम। तो ये है पूरा, ठीक है। और ये चीज़ तुमको बहुत सिंपल लग रहा होगा, भाई अच्छी चीज़ तो है, क्या ही होगा, फॉलो तो कर ही लेंगे, बट नहीं, बहुत मुश्किल होता है इन चीज़ों को ही फॉलो करने में। इंसान को पूरा ख़ानदान याद आ जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बट अगर तुम इसी को यही जो है ना 5 चीज़ जो तुमको फॉलो करना, और एक चीज़ ये है जो तुमको कंट्रोल करना है, इस चीज़ को, डिस्ट्रैक्शन को ना तुमको कंट्रोल करना है। और ये जो 5 चीज़ है इसको रेगुलरली अगर तुम फॉलो करोगे, बस इतना ही करना है, ठीक है, पूरा साल इतना ही करना है। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तुम मेरा नाम का कुत्ता पाल लेना तुम, बस हो गया। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, और कमेंट में ना नीट 2027 फोड़ना है ऐसा लिख देना, ठीक है, तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और तुम लोग को भी मिलेगा। तो ज़रूर लिखना भूलना मत। ओके, बाय बाय।